हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी का क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे, फिर आगे इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है कि वी सी मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे देखिए वी सी मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं, जो कि क्या होता है, उसमें से कुछ लिविंग्स होता है और कुछ नॉन लिविंग्स। मतलब जो सांस ले सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें ग्रोथ हो सकता है, वो लिविंग हो जाएगा, और जिसमें ये सब नहीं होगा वो नॉन लिविंग। चलिए, तो बोथ आर कंपोज्ड ऑफ सर्टेन बेसिक केमिकल एलिमेंट्स। तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कुछ खास तरह के केमिकल से मिलके बना होता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि क्या है, व्हिच आर फाउंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में एक सिस्टम में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहता है, जो किस फॉर्म में होता है, फॉर्म ऑफ सेल्स, लिविंग बीइंग्स के सेल के रूप में होता है। तो अभी हम देखेंगे इसमें द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ में सेल के बारे में। तो चलिए, इसी चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन था, अब सेल के बारे में आगे देखिए। अभी जो हम यहाँ करने जा रहे हैं बायोलॉजी में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसी तरह से आप लोगों को मेरे चैनल पर सारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा साइंस और मैथ्स का, 6 to क्लास 12 तक का। तो इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा अंत तक, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो देखिए, आगे इसमें देखते हैं सेल का डिफिनीशन। तो सबसे पहले डिफिनीशन में है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट, देखिए क्या कह रहा है, सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मैटर। किसी मैटर का सेल जो है सबसे छोटा और इंडिविजुअल मतलब अलग अलग यह क्या है, पार्ट है, जो कि परफॉर्म्स करता है क्या, जितने भी लाइफ प्रोसेस चलने के लिए, जो भी हमारा लाइफ प्रोसेस होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ प्रोसेस होता है, खाना हो, जो भी है, सारा प्रोसेस वह सेल के द्वारा ही परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए सेल को हम कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, या ये भी कह सकते हैं अ लिविंग थिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सेल क्या है, सब चीज का बेसिक, जितना भी लिविंग्स हो, थिंग्स जितने भी हैं, उस सब का बेसिक थिंग्स है। तो चलिए आगे इसमें देखिए, सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसी में लैमार्क साहब ने बताया था 1809 में उन्होंने क्या बताया था, इट मीन्स 19th सेंचुरी में, कि नोबडी कैन हैव लाइफ, nobody can have life if its constituent parts are not formed। ध्यान दीजिएगा, nobody can have life, किसी बॉडी में लाइफ तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि वह क्या होगा, सेल उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट के रूप में नहीं होगा, अर्थात वह बॉडी सेल से बना हुआ नहीं होगा, तो उसमें लाइफ नहीं हो सकता है। ठीक है, और यह सेल जो है, सेल जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, यह टर्म जो है डिराइव किया गया है। देखिए, द टर्म सेल, ये डिराइव किससे किया गया है, लैटिन वर्ड सेलुला। किस वर्ड से, सेलुला वर्ड से, जिसका मीनिंग क्या होता है, लिटिल रूम, छोटा सा घर, कमरा। तो ये देखिए, व्हिच मीन्स लिटिल रूम, ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब आगे है कि द टर्म सेल क्वाइंड बाय, तो इट मीन्स जो सेल है, ये सेल सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। तो रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में सेल वर्ड को बताए थे। तो इसी में अब सेल में ही देखिए, सेल जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है हम लोगों का। तो इसमें अब सेल के बारे में कि किस तरह का सेल है, उसका शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, कहाँ जो भी बॉडी पार्ट्स हैं किसी भी लिविंग थिंग्स का, कौन सा सेल क्या परफॉर्मेंस देता है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी जहाँ हमें मिलती है ना,
वो क्या होता है? साइटोलॉजी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ फॉर्म, देखिए सेल का फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, इस सब का अध्ययन सेल के बारे में, सेल का फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और कंपोजिशन क्या है, जिस पार्ट में बायोलॉजी हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। हम लोग सेल पढ़ रहे हैं तो इसमें सेल जहां हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली सेल बायोलॉजी में, तो इसको जानना जरूरी है। सेल बायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम अलग अलग सेल के अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि वह किस शेप का है, जैसे स्पेंडल है, स्फेरिकल है, इलोंगेटेड है, तो इस सब के बारे में जानते हैं। फिर उसके केमिस्ट्री क्या है, इट मीन्स वह किस तरह से ग्रोथ करता है या वो कैसे एक दूसरे के साथ परफॉर्मेंस में सामंजस्य बनाता है। तो फिर डेवलपमेंट और जेनेटिक्स, मतलब सेल के द्वारा जीन जो है वो ट्रांसफर कैसे होता है, फिर फंक्शन क्या है सेल का, तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें सेल बायोलॉजी में मिलती है, जो कि इट गिव्स द आइडिया दैट फंडामेंटल प्रोसेस आर कॉमन टू ऑल सेल्स। यह सेल बायोलॉजी क्या बताता है कि जो उसका फंडामेंटल प्रोसेस होता है वह कॉमन होता है सभी सेल के लिए, ठीक है। फिर अब देखिए, जब हम सेल पढ़ते हैं तो अब इसमें डिवीजन ऑफ लेबर, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यह है क्या? अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मतलब हमारा ह्यूमन बॉडी लीजिए, प्लांट्स लीजिए या कोई भी लिविंग थिंग्स ले लीजिए, उस किसी भी लिविंग थिंग्स का बॉडी जो है वह अलग अलग तरह के टिश्यू से मिलकर बना होता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से बना होता, मतलब टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है पूरा बॉडी, जो क्या करता है अलग अलग अपना फंक्शन परफॉर्मेंस करता है। जैसे अब सिंपल ह्यूमन बॉडी के लीजिएगा तो आँख का अलग फंक्शन होगा, ब्लड का अलग फंक्शन होगा, बोन का अलग फंक्शन होगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यही जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसके कारण अलग अलग फंक्शन होता है सेल का हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग थिंग्स के बॉडी में, चाहे प्लांट हो, इंसेक्ट्स हो, रेप्टाइल्स हो, जो भी हो, तो उस सब के सेल में सबके बॉडी को देखते हैं कि अलग अलग उसका फंक्शन होता है। तो वो किसके कारण होता है? डिवीजन ऑफ लेबर, उसी को अलग अलग स्ट्रक्चर के कारण अलग अलग फंक्शन का होना ही क्या है? मेन रूप से डिवीजन ऑफ लेबर। तो बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और समय से वीडियो मिल जाए तो आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइएगा और हाँ, साथ में कमेंट में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसको भी दूर किया जाएगा। थैंक यू।